गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान की ये जो प्रमुख जनजातियां हैं इनको अनुसूचित जनजातियों के रूप में लिस्टेड किया गया है। इसमें है भील, भील मीणा, डामोर, धानका, गरासिया, काथोड़ी, कोंकणा, कोलीढोर, मीणा, नायकड़ा, पटेलिया, सहरिया। तो ये 12 प्रकार की जनजातियां हैं जिन्हें अनुसूचित जनजातियों के रूप में लिस्टेड किया गया। अब राजस्थान की जनजातीय जनसंख्या में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो है मीणा जनजाति की, जो कि लगभग 50% है। दूसरे नंबर पर है भील जनजाति जो कि 43.96 जनसंख्या रखती है। तीसरे नंबर पर है गरासिया, चौथे पर है सहरिया, पाँचवें पर है डामोर और छठे पर है भील मीणा। इसके अलावा जो अन्य जनजातियां हैं वो कुल मिलाकर 0.79% जनसंख्या रखती हैं। सबसे पहले देखते हैं मीणा जनजाति। ये राज्य की सबसे बड़ी और देश की अति प्राचीन जनजाति है। इसका उल्लेख मीणा पुराण और मत्स्य पुराण में भी मिलता है। मीणा का जो शाब्दिक अर्थ है वो मछली होता है। इनके जो पूर्वज थे वो आमेर में मीणाओं का शासन था। पहले इन्हें हराकर दूल्हे राय ने आमेर पर अधिकार किया था। जो प्रमुख रूप से इनका निवास स्थान है, जो प्रमुख जिले हैं वो हैं जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और उदयपुर। मीणा जनजाति को 2 वर्गों में बांटा गया है। जमींदार मीणा जो कि कृषि कार्य करते हैं और चौकीदार मीणा जो कि चौकीदारी का कार्य करते हैं। मीणा जनजाति जो है वो 24 खापों में बटी हुई है, जबकि मुनि मगन सागर जी की जो मीणा पुराण है, मीणा पुराण, उसके अनुसार मीणा समाज 5200 खापों में बटा हुआ है। सामाजिक जीवन यहाँ संयुक्त एवं पितृसत्तात्मक परिवार प्रचलित है। बहन के पति को यहाँ अत्यधिक सत्कार दिया जाता है। विवाह विच्छेद प्रक्रिया तलाक सरल है, जिसमें पति पत्नी के दुपट्टे का कुछ भाग काटकर उसके हाथ में दे देता है। मीणा जाति की पंचायत महिला को भगाकर ले जाने वाले पुरुष से मुआवजे की राशि वसूल करते हैं, जिसे झगड़ा राशि कहते हैं। मीणा जनजाति शक्ति उपासक है, अर्थात दुर्गा माता की पूजा अर्चना करते हैं और इनके जो कुल देवता हैं वो कि बुझ देवता कहलाते हैं। आजीविका के साधन, इनका जो मुख्य साधन है वो है कृषि। मीणा जनजाति में बटाईदार कृषि व्यवस्था का प्रचलन है। इसमें छोटा बट, जिसमें केवल भूमि दी जाती है और चौथाई हिस्सा लिया जाता है। हाड़ी बट, भूमि मालिक राजस्व, सिंचाई, बीज की व्यवस्था करता है और आधा हिस्सा लेता है, तथा हासिल बट केवल भूमि व राजस्व देता है और 1/3 हिस्सा लिया जाता है, प्रचलित है। देश की सभी जनजातियों में मीणाओं ने स्वतंत्रता के पश्चात अत्यधिक प्रगति की है और अत्यधिक युवक युवतियों में शिक्षा का प्रचलन बढ़ा है। वर्तमान में देखा जाए तो यह बहुत ही अधिक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है और अब जीवन स्तर में भी बहुत अधिक सुधार हुआ है। अगली है भील जनजाति। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भील शब्द द्रविड़ भाषा के बिल शब्द का अपभ्रंश है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है तीर कमान। ये जो जनजाति है सर्वाधिक उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही इत्यादि जिलों में निवास करती है। कर्नल टॉड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। भील वीर, साहसी, निडर, स्वामी भक्त एवं शपथ के पक्के होते हैं। ये लोग केसरिया नाथ जी जो कि ऋषभ देव में स्थित है को चढ़ी केसर पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। भीलों में जातिगत एकता बहुत है। ढोल बजाते हैं। किलकारी सुनते ही ये लोग शस्त्र लेकर एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं और फाइरे फाइरे जो है वो भीलों का रणघोष है। भीलों के जो घर होते हैं उन्हें कू कहते हैं, जो कि आयताकार नुमा होते हैं। भीलों का जो मोहल्ला है फला या बहुत से झोपड़े मिलकर पाल कहलाते हैं और पाल का जो मुखिया होता है वो पालवी कहलाता है। भीलों के गांव का जो मुखिया होता है उसे तदवी या वंशाऊ कहते हैं, जबकि भीलों की पंचायत का जो मुखिया होता है उसे गमैती कहते हैं। भीलों के जो मार्गदर्शक होते हैं उसे बुलावा और सैनिक के घोड़े को मारने वाला भील पाखरिया कहलाता है। उसके बाद देखते हैं भीलों द्वारा दिया जाने वाला जो मृत्यु भोज है उसे
कायटा या काटा कहते हैं। माता पिता द्वारा तय विवाह संबंधों में मध्यस्थता करने वाला फूफा या जो मामा होते हैं उन्हें बड़ालिया कहा जाता है। पाड़ा शब्द सुनकर भील खुश होते हैं, जबकि कांडी अर्थात बाण चलाने वाला शब्द को गाली मानते हैं। भीलों का जो गोत्र है वो अटक कहलाता है। भीलों के जो कुल देवता हैं उन्हें टोटम कहते हैं। ये हिंदूवादी होते हैं और इनका जो प्रमुख भोजन है वो है मक्के की रोटी और प्याज का भात मुख्य रूप से होता है। और ये लोग महुआ जो वृक्ष है उससे बनी शराब पीने के अत्यधिक शौकीन होते हैं। वेशभूषाओं में वस्त्रों के आधार पर भीलों को दो वर्ग लंगोटिया व पोतीड़ा। लंगोटिया भील पुरुष जिसे खोएतु कहते हैं और भील स्त्रियां कछावू जो कि घुटनों तक का घाघरा होता है उसे पहनती हैं। पोतीदा भील धोती बंडी बनियान फालू कमर का अंगोछा पहनते हैं। भील पुरुष प्राय कुर्ता या अंगरखी तथा तंग धोती पहनते हैं। सिर पर पोतिया साफा बांधते हैं। आभूषण में भील स्त्रियां गले में चांदी की हसली या चेन, सिर पर बोर, कानों में चांदी की बालियां, नाक में नथ, हाथों में छल्ले तथा पाँवों में कड़े व पैंजनियाँ पहनती हैं। इनका जो मुख्य आजीविका का साधन है वो है कृषि एवं वन से उपजाई हुई सामग्री। भील पहाड़ी भागों में वनों को जलाकर प्राप्त भूमि में कृषि करते हैं जिसे चिमाता कहते हैं, और मैदानी भागों में वन काटकर जो कृषि की जाती है उसे दजिया कहा जाता है। भीलों में तलाक प्राय गांव के मुखिया की उपस्थिति में होता है जिसे छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। जी.एस. थॉमसन ने 1895 में भीली व्याकरण लिखी, जिसमें भीलों की विभिन्न बोलियों एवं उच्चारण संबंधी जानकारी मिलती है। भीलों द्वारा पूर्वजों की मूर्ति स्थापित कर उनकी मृत आत्माओं की पूजा की जाती है, जिसे सिरा चौकली या चीरा बावसी भी कहते हैं। उसके बाद जो अगली जनजाति है वो है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति राजस्थान की सबसे पिछड़ी और एक वनवासी जनजाति है। इसका जो रहवास है वो है शाहाबाद, बारा और किशनगंज। बारा की जो शाहाबाद और किशनगंज तहसील है वहाँ ये निवास करते हैं। सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द शहर से हुई है, जिसका अर्थ है वनों में निवास करने वाले वनवासी। भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति में शामिल किया है। सहरिया जनजाति की बस्ती को सहराना नाम से और इनके गांव को सहरोल नाम से पुकारा जाता है। सहरिया जनजाति के गांव की जो सबसे छोटी इकाई है उसे फला कहा जाता है। यहाँ पर बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। सहरिया जनजाति के जो आदि गुरु हैं वो वाल्मीकि जी को माना जाता है। इनके जो प्रमुख देवता हैं वो तेजाजी, और जो कुल देवी हैं वो कोड़िया देवी हैं। सहरिया जनजाति की जो मुख्य कृषि फसल है वो है ज्वार, और यही इनका मुख्य भोजन है। अगली है गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति भील जनजाति से संबंधित है। ये अपने को चौहान वंशज मानते हैं। ये लोग शिव, दुर्गा और भैरव की पूजा करते हैं। जो इनका प्रमुख निवास स्थान है वो है सिरोही जिला, उदयपुर की गोगुंदा तहसील, पाली की बाली तहसील जिलों में ये निवास करते हैं। सोहरी क्या होती है? जिन कोठियों में गरासिया अपने अनाज का भंडारण करते हैं उसे सोहरी कहते हैं। हुर्रे व्यक्ति की मृत्यु होने पर स्मारक बनाते हैं। सहलोत मुखिया को, जो इनके मुखिया होते हैं उसे सहलोत कहा जाता है। मोरबांदी या विशेष प्रकार का विवाह होता है, इसमें हिंदुओं की भांति फेरे लिए जाते हैं। पहरावना विवाह नाम मात्र के फेरे लिए जाते हैं। इस विवाह में ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद है ताड़ना विवाह। इसमें न सगाई की जाती है न फेरे की जाते हैं। इस विवाह में वर पक्ष वाले कन्या पक्ष वालों को कन्या मूल वैवाहिक भेंट के रूप में प्रदान करते हैं। इनमें सफ़ेद रंग के पशुओं को पवित्र माना जाता है। जो इनका क्षेत्र है वो हमने देखा उदयपुर, बाली और पाली, सिरोही। अगली है डामोर जनजाति। यह जनजाति राजस्थान में सबसे अधिक सीमलवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। इस जनजाति द्वारा पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है। मुखी
गाँवों की जो सबसे छोटी इकाई है वो फला होती है। यहाँ जो पुरुष हैं वो भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। इस जनजाति में गुप्त विवाह निषेध है। ये जनजातियाँ कृषि पर आधारित है और राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जो कि वनों पर निर्भर नहीं है। इस जनजाति का जो मुख्य मेला है वो ग्यारस की रेवाड़ी मेला डूंगरपुर में भरता है जो कि तथा गुजरात में शेला बावजी का मेला भरता है। होली के अवसर पर जनजाति चाड़िया नामक कार्यक्रम का आयोजन करती है। गुजरात के निवासी डामोर अपनी स्थानीय भाषा में गुजराती का उपयोग करते हैं। इस जनजाति में शादी का मुख्य आधार दुल्हन की कीमत है। उसके बाद अगली है सांसी जनजाति। ये जो जनजाति है सबसे अधिक भरतपुर में है। ऐसा माना जाता है कि इस जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से हुई है। इन्हें दो उपजातियों में बांटा गया है, बीजा एवं माला। यह जनजाति हरिजन को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं और हरिजन के साथ अपने विवाद को हल करते हैं। देखते हैं कुकड़ी की रस्म क्या होती है। सांसी जनजाति की इस रस्म के तहत विवाह उपरांत युवती को अपने चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी होती है। यह जनजाति भाकर बावजी को अपना संरक्षक देवता मानती है। इस जनजाति में विधवा विवाह प्रचलित नहीं है। अगली है राजस्थान की कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति का जो निवास स्थान है वो उदयपुर की कोटड़ा एवं झाडोल तहसील और शारदा में है। ये मूल रूप से महाराष्ट्र के निवासी हैं। कत्था बनाने में दक्ष होने के कारण ये कथोड़ी कहलाते हैं। खेर के पेड़ों से ये कत्था तैयार करते हैं। इस जनजाति की महिलाएं मराठी शैली में साड़ी पहनती हैं जिसे फड़का कहा जाता है। कथोड़ी जनजाति में पति पत्नी एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। इस जनजाति के दल का नेता नायक कहलाता है। यहाँ गहने पहनने का कोई रिवाज नहीं होता है। सभी कथोड़ियाँ मांसाहारी होते हैं। इस जनजाति में गाय और लाल मुंह वाले बंदर का मांस बहुत लोकप्रिय है। यहाँ मांस के साथ मक्का एवं ज्वार की रोटियाँ खाई जाती हैं। इस जनजाति की सबसे लोकप्रिय नृत्य लावणी है, लेकिन मावलिया नृत्य नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। इस जनजाति की मुख्य आराध्य देवी कंसारी देवी और भारी माता हैं, जबकि मुख्य आराध्य देवता डूंगर देव और बाघ देव है। इस जनजाति में प्रमुख जो वाद्य यंत्र है वो थालीसर एवं बोरिडिया है। अगली जो जनजाति है वो है कंजर जनजाति। कंजर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द कान निशार से हुई है, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाले। इनका जो निवास स्थान है वो सर्वाधिक कोटा में है। यह जो जनजाति, इसकी खास बात है कि जनजाति में एकता बहुत पाई जाती है और सबसे ज़्यादा बोलती है। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय चोरी करना है। चोरी करने से पहले ये लोग मंदिर जाते हैं और एक कसम अदा करते हैं जिसे पाती मांगना कहते हैं। इस जनजाति के लोग चौथ माता व हनुमान जी के भक्त होते हैं। चैत माता इस जनजाति की आराध्य देवी हैं, जबकि इस जनजाति की जो कुल देवी हैं वो जोगणिया माता, जिनका मंदिर बेंगू चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस जनजाति के जो मुखिया हैं उन्हें पटेल कहा जाता है। इस जनजाति के घरों में पीछे की दिशा में खिड़कियां दरवाजे नहीं होते हैं। यह जनजाति हकीम राजा का प्याला लेकर झूठ नहीं बोलती है। सभी जनजातियों में इस जनजाति की महिलाएं सबसे सुंदर हैं, जो कि नृत्य में माहिर होती हैं। यहाँ के जो मुख्य वाद्य यंत्र हैं वो ढोलक एवं मंजीरा हैं। इस जनजाति में पत्नियों का आदान प्रदान होता है, जिसे आटिया साठिया कहा जाता है। इस जनजाति में जो फेमस एक रिवाज है मृतकों के मुंह में शराब डालने की, और उसके बाद ही मृतकों को दफनाया जाता है। इसमें जो सबसे प्रसिद्ध पक्षी है वो है राष्ट्रीय पक्षी मोर, का मांस अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक, राजस्थान की जनजातियाँ। थैंक यू।